हेलो एवरीवन एंड नमस्कार सभी को। दिस इज परिमाण क्लास चैनल। मैं विनोद मोदी फ्रॉम बीआरटी सिंदरी। आज मैं आप लोग को एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूं, FFE। ठीक है, FFE मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा। ठीक है, तो FFE फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो जनरल, EWS, BC1, BC2, SC, ST के सभी कैटेगरी, बीआरटी सिंदरी या यूसेट हजारीबाग या आपका कोई भी झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज या अदर स्टेट के भी इंजीनियरिंग कॉलेज या मेडिकल कॉलेज, यहाँ के भी मेडिकल कॉलेज, झारखंड के मेडिकल कॉलेज या अदर स्टेट के मेडिकल कॉलेज या इंजीनियरिंग कॉलेज, ये इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, स्कॉलरशिप फॉर्म को। डॉक्यूमेंट्स क्या क्या होना चाहिए वो मैं आपको इस वीडियो में बताया हूँ। आप प्लीज़ ये वीडियो को अंत तक जरूर बने रहें। एक बार मैं आप फिर बता दे रहा हूँ कि FFE ये अमेरिकी एक कंपनी है या ठीक है फाउंडेशन है, और यहाँ पे भी इसका है। ये सारे कॉलेज को मेरिट लिस्ट बनाती और किसी को जिसको देने लायक हो वो उसको प्रोवाइड स्कॉलरशिप करवाती है। तो ये नहीं होना चाहिए कि ये सभी कैटेगरी के लिए, जनरल हो, EWS हो, BC1 हो, BC2 हो, SC ST सभी कैटेगरी के लिए। तो बीआरटी सिंदरी वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, यूसेट हजारीबाग सभी इंजीनियरिंग और मेडिकल कॉलेज के, IIT हो, NIT हो या आपके स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज हो, ये इंजीनियर या डॉक्टर। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर में ये अप्लाई होता है। ठीक है, तो उनका ये होना चाहिए 10 का मार्कशीट, 12 का मार्कशीट, इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है, आपका बोनाफाइड सर्टिफिकेट, आपको रैंक कार्ड, ठीक है, रैंक कार्ड, फिर सीट अलॉटमेंट लेटर जो है वो होना चाहिए। ठीक है, फिर आपको सीट अलॉटमेंट लेटर हो गया, फिर आपका आधार कार्ड, फिर आप जो फी पेमेंट किए रिसिप्ट हो ये होना चाहिए। ठीक है, बैंक पासबुक होना चाहिए। इतने सारे डॉक्यूमेंट्स और डिटेल में बता दिया हूँ, वहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा। फॉर्म कैसे अप्लाई करें वो भी मैं आपको FFE के बारे में बता रहा हूँ। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में FFE का लिंक दे दूंगा, आप वहाँ से जाके डायरेक्ट वो लिंक खोल के आप ये स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो प्लीज़ ये वीडियो को आप अंत तक जरूर बने रहें। FFE फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस एक ऐसी स्कॉलरशिप है जो जिन्हें पेमेंट करने में दिक्कत, तो सारे लोग ये अप्लाई कर सकते हो। और सबका अप्लाई करने के बाद आप एक सोच सकते हैं कि मुझे कितने मिलेंगे, तो लगभग उनका कॉलेज का फी जितना है तो 40 गवर्नमेंट के कॉलेजों के लिए वो मिल जाते हैं। ठीक है, 40 के पर ईयर आ जाता है। तो आप देख लीजिएगा कि कितने मुझे मिलता है। ठीक है, तो ये फॉर्म प्लीज सब अप्लाई कर सकते हो। FFE पूरा डिटेल जानने के लिए आप उनका वेबसाइट FFE.org सर्च करें गूगल पे, आपको पूरा इन्फॉर्मेशन पता चल जाएगा। ठीक है, तो प्लीज़ सब अप्लाई करें इस फॉर्म, और आपको प्लीज़ ये वीडियो भी शेयर कर दें एक दूसरे को, जिन्हें उन्हें इन्फॉर्मेशन हो जाए कि एक स्कॉलरशिप ये भी होती है। ये डॉक्टर या इंजीनियर, बार बार बोल रहे हैं, डॉक्टर, इंजीनियरिंग या कंप्यूटर साइंटिस्ट जो भी बनते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको अप्लाई करने के लिए डॉक्यूमेंट्स भी क्या चाहिए वो भी मैं आपको बताने का कोशिश किया, कैसे अप्लाई करें वो भी मैं बताने का कोशिश किया। ठीक है, तो फिर वो डॉक्यूमेंट्स आपको कॉलेज में जाके वेरीफाई करवाना होता है। ठीक है, लिंक्डइन पे भी ये है FFE कनेक्ट करके, वहाँ पे भी आप ज्वाइन करके आप देख सकते हो कि क्या वो करवाती है, डोनेट कैसे। ठीक है, तो एक ये NGO है, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है FFE, जो स्कॉलरशिप, ठीक है, जो पुअर चिल्ड्रेन को वो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करवाती है। तो FFE के बारे में समझ में आया होगा, और डिटेल जानने के लिए आप वहाँ उनके साइट पे आप देख सकते हो। क्या डॉक्यूमेंट चाहिए वो मैं बता दिया। चलिए बिना लेट किए हुए मैं सारा प्रोसेस बताता हूँ कि क्या क्या चाहिए, कैसे अप्लाई करें, कैसे स्कूल कॉलेज से बोनाफाइड प्राप्त करें। ठीक है, तो मैं एक बार फिर यहाँ से बताने से पहले इंजीनियरिंग और डॉक्टर के स्टूडेंट जो फर्स्ट ईयर में इस बार गए हैं वो जरूर देखें। ठीक है, फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट्स इन्हें जरूर देखें FFE फॉर्म के बारे में, स्कॉलरशिप के फॉर्म के बारे में। ठीक है, आपको जरूर कहीं ना कहीं हेल्प होगा। ठीक है, चलिए बिना लेट किए हुए मैं आपको दिखाता हूँ। दिस इज परिमाण क्लासेस चैनल। आज मैं आपको ये लेके आया हूँ, एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ, जो मैं बहुत सारे स्टूडेंट, आप इंजीनियरिंग या डॉक्टरिंग, ठीक है, या क्या डॉक्टर लाइन हो या इंजीनियर लाइन हो या कंप्यूटर साइंटिस्ट बन रहे हो, उनके लिए सुनहरा जो
फ़ी नहीं पेमेंट कर सकते हैं, कॉलेज फ़ी, वो जनरल, EWS, BC1, BC2, SC, ST सभी के लिए हैं, उनका मेरिट लिस्ट बनता है। तो मैं आपको एक स्कॉलरशिप के बारे में बताने जा रहा हूँ, आप प्लीज़ ये वीडियो के अंत तक ज़रूर बने रहें। तो FFE.org आप गूगल पे सर्च कीजिएगा। FFE का फुल फॉर्म होता है फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस, ठीक है। ये एक ऐसा स्कॉलरशिप है जो जिन्हें फंड स्कॉलरशिप इनकम बहुत कम है वो अप्लाई कर सकते हैं और मेरिट होना चाहिए। तो उनका डॉक्यूमेंट क्या लगते हैं, क्या सारा डिटेल में बताने वाला हूं। तो वी फंड हायर एजुकेशन फॉर ब्रैड स्टूडेंट्स, ठीक है, जो वो पेमेंट, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप उनके लिए है, किनके लिए, डॉक्टर कर रहे हो फर्स्ट ईयर में डॉक्टर में, या आप बीटेक कर रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग, उनके लिए है जो पेमेंट नहीं कर सकता। तो देखिए, द फाउंडेशन फॉर एक्सीलेंस वाज फाउंडेड विथ ए मिशन टू प्रोवाइड कॉलेज स्कॉलरशिप टू स्टूडेंट्स हु although financially constrained showed great promise in the technology, engineering and medical fields, three of the most expensive higher education programs in India. Every single donor contribution is taxed to the scholarships apart from FFE's alumni who support future scholars like themselves. Donation come from all around the world. Individual donors corruption and foundation. We have distributed ये सब, तो ये है, ठीक है। तो ये स्कॉलरशिप आ चुका है, क्या है वो अगर डिटेल जानना है तो FFE.org ये डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। आप अपने सब कॉलेज से भर सकते हो, जितने भी झारखंड के इंजीनियरिंग कॉलेज हैं और अदर कॉलेज हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग कॉलेज, मेडिकल कॉलेज, ये सारे स्टूडेंट इस स्कॉलरशिप को अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये डोनेट करते हैं, वो डोनेट नहीं, आपको जाना है अप्लाई करना है ये स्कॉलरशिप को, तो आपको जाना है अप्लाई में। अप्लाई में जाने के बाद आपको दिख रहा होगा फाउंडेशन फॉर एक्सेलेंस न्यूट्रिशन ब्रिलियंस, ठीक है। ये आपका ये स्कॉलर्स के लिए प्रीफर, ये आपको लिंक दे देंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, ठीक है। लिस्ट ऑफ मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स जो आपके पास होना चाहिए, 10-12 का मार्कशीट, बोनाफाइड सर्टिफिकेट फ्रॉम कॉलेज, ठीक है, रैंक सर्टिफिकेट, काउंसलिंग लेटर फॉर सीट अलॉटमेंट, ठीक है, जो काउंसलिंग रैंक सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, फैमिली इनकम सर्टिफिकेट और सैलरी स्लिप फॉर 3 मंथ, मतलब फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, ठीक है। ट्यूशन हॉस्टल मेस पेड रिसिप्ट, जो आप पेमेंट किए उसका पेड रिसिप्ट भी होना चाहिए, जो पेमेंट किए हैं। स्टेटमेंट्स ऑफ एस्टिमेटेड एक्सपेंसेस फ्रॉम कॉलेज, बैंक पासबुक, कॉपी ऑफ बैंक अकाउंट डिटेल्स कंफर्मेशन, ई आधार और स्कैन कॉपी ऑफ और ओरिजिनल आधार, इतने सारे डॉक्यूमेंट्स आपको होना चाहिए एक फॉर्म को भरने के लिए, ठीक है। तो ये आप समझ में आया होगा। एप्लीकेशन विल बी रिव्यूड एज पॉलिसी, ठीक है। तो आपको जाना है अब अप्लाई करने के लिए प्रीलिम फॉर्म। तो यहाँ से आपको फर्स्ट नेम, ये जनरल इन्फॉर्मेशन भरना, जो डिटेल मांगा है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ये सारा डिटेल, ठीक है। स्टूडेंट्स एड्रेस, यहाँ पे परमानेंट एड्रेस, ठीक है, परमानेंट पिन कोड, फैमिली इन्फॉर्मेशन देना है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद फिर अबाउट योर सेल्फ एंड फैमिली, व्हाट इज़ योर एम्बिशन इन लाइफ, आपका एम्बिशन क्या है, हु हैज़ इंस्पायर्ड योर, ये आपका ये आंसर देना है, भरना है, ठीक है। अदर डिटेल्स, रिसीविंग फुल AICT फी वेवर फ्रॉम गवर्नमेंट, कोई आपको ट्यूशन वेवर मिला है क्या, अगर नहीं तो नो, अगर स्कॉलरशिप कोई अदर लिए हैं कि नहीं तो नो, ठीक है, आपको जो भरना। फिर लॉगिन इन्फॉर्मेशन, डू यू हैव गूगल लॉगिन है तो एस कीजिए, फेसबुक लॉगिन एस कीजिए जो है, आर यू ए मेंबर ऑफ लिंक्डइन ग्रुप FFE कनेक्ट, अगर है तो एस, अगर नहीं है तो नो करना है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट में आपको फिर अपलोड करना है, जो डॉक्यूमेंट्स यहाँ पे मांगा गया है ये सब आपको अपलोड करना होगा। फिर आपका कॉलेज में वो कॉलेज वेरीफाई करेगी, फिर आपका ये प्रोसेस हो जाएगा, ठीक है। तो ये फॉर्म आप जरूर बोलें, ये भरें स्कॉलरशिप फॉर्म, ये आपका सभी के लिए है। इंजीनियरिंग मेडिकल कंप्यूटर साइंटिस्ट जो कर रहे हैं वो सारे जो भी कॉलेज में हैं टॉप मेरिट बनता है, ठीक है, तो वो अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। और अप्लाई करने का फ़ायदा ये है कि ये जनरल EWS भी अप्लाई कर सकते हैं, BC1 BC2 और SC ST सभी लोग इस फॉर्म को या स्कॉलरशिप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं FFE। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगा, अगर किसी को किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो बेशक आप कमेंट करके पूछें, ठीक है। मैं आपको हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, जहाँ तक हो सके मैं आपको मदद करूँगा।